पर्यावरण की बात कर रहे थे। आज पर्यावरण दिवस है, तो उसकी बात इस तरह से शुरू कर रहे हैं कि हर कोई जो है वो आनंद की अनुभूति के लिए ही जो है वो जीवन जी रहा है, और वही आनंद जो है वो अपने नित्य कर्मों में जो है वो खोज लेते हैं। कोई जो है वो पूजा पाठ में खोज ले रहा है, कोई व्यापार में खोज ले रहा है, कोई अपने दैनिक दिनचर्या में भ्रमण में खोज ले रहा है, कहीं पे पहाड़ों पे जा रहे हैं, कहीं पर दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो जो भी चीज़ों की सुखानुभूति होती है उस चीज़ में हम लोग जो है वो आनंद को जो है व्याप्त मानते हैं। पर क्या वो सत्य में आनंद उसी में ही व्याप्त है? इस चीज़ को सोचने पर हम लोगों को मजबूर होना पड़ता है समय के साथ में, काल चक्र के साथ में, कि भैया उन सब चीज़ों में जो है वो आनंद हम लोग समझ रहे हैं वो क्षणिक आनंद है। पूर्ण रूपेण आनंद, जो शाश्वत आनंद जो कहा गया है, जो सदानंद जो कहा गया है, वो चीज़ नहीं है। वो सदानंद जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ वृंदावन की रज कणिका में प्रिया जी की पाद पद्म की जो धूली जो है उसमें ही व्याप्त है, जो सदानंद जो है। और इसी चीज को हरवंश महाप्रभु भी कहते हैं सुधा निधि जी में, सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरय श्वंदय कंदर्पोन मदरति कला कौतुक रसम किशोरम तज्ज्योतिर्युगलमति घोरम मम भवम ज्वलज्ज्वालम शीतै स्वपद मकरंदै शमयतु। तो सदानंद जो है वो हर जगह पर व्याप्त है। कहाँ पर? इस वृंदावन में। और वो व्याप्तता जो है वो हमको पहचाननी है, समझनी है कहाँ पर, वो ढूंढनी है। तो जब पर्यावरण की बात करते हैं तो शाब्दिक अर्थ में पर्यावरण जो है वो दो चीजों से मिलके बना हुआ है, जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब कि जिसमें जीवन है, और अजैविक का मतलब कि जिसमें जीवन नहीं है, जो कि जीवंत नहीं है। जीवंत चीजें जैसे कि लता पताएं, पक्षी, मोर, खग, मृग, ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो जीवंत चीजें गई हैं। और जिनमें जीवन नहीं है, जैसे कि पत्थर कहा गया, पहाड़ कहा गया, नदी कहा गई, धूप कही गई, सूर्य कहा गया, जल कहा गया, कहते हैं कि इनमें जीवन नहीं है, तो इनको भी जो है पर्यावरण का अंग माना गया। और ये दोनों ही चीजें मिलके मनुष्य को जो है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित करती हैं, जैविक और अजैविक दोनों ही चीजें। पर देखिए यहाँ पर वृंदावन की उपासना में जो रसिक संतों ने पर्यावरण का जो उपमाएं जो दी वो बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल दृष्टिकोण से अलग ही कर दी, कि यहाँ पर हर चीज में उन्होंने पर्यावरण को पूजनीय बनाया है। और पूजनीय इस तरह से बनाया उन्होंने कि धर्म में देखिए हमेशा यही होता है, किसी चीज को रक्षा करनी है ना किसी चीज की, तो हम उसको पूजनीय बना देते हैं। जैसे कि पीपल का पेड़ हुआ, बरगद का पेड़ हुआ, कुछ स्पर्श का भेद हुआ, कोई भी चीज हुई, तो उसमें पहले से डर नाम की जो है वो पुट डाल दिया कि भैया आप ऐसा करोगे तो वो चीज आपके साथ में खराब जो है वो घटना घटेगी। तो चीज को पूजनीय बनाया इन लोगों ने, और पूजनीय बना के ये बता दिया कि भैया पर्यावरण का संरक्षण जो है वो अत्यंत जरूरी है। क्यों जरूरी है पर्यावरण का संरक्षण? क्योंकि यहाँ पर जो पर्यावरण है वो जीवंत और अजीवंत चीजों से नहीं बना हुआ है। यहाँ पे सारी ही चीजें जो है वो जीवंत है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नदी जो है वो जीवंत नहीं है, सूर्य की रश्मियां जो है वो जीवंत नहीं है, पहाड़ जो है वो जीवंत नहीं है, रज कणिका जो है वो जीवंत नहीं है। सब चीजें जो है वो जीवंत है। भाई पहाड़ की बात करें तो क्या पहाड़ माना गया है गोवर्धन नाथ को? भाई गोवर्धन जो है वो तो प्रभु के हरदास वर्यो कहा गए हैं। हरदासों में सबसे श्रेष्ठतम जो भक्त कहे गए वो गोवर्धन कहे गए हैं। कि ठाकुर जी जब गौएं चराते हुए जब उनकी कंदराओं में जाते हैं विश्राम के लिए, तो वो अश्रु रूपी झरने जो है उनकी आंखों से बहते हैं। प्रभु के जब चरणारविंद उनके ऊपर स्थापित होते हैं, और वो जब कोई अतिथि आएगा आपके यहाँ पे तो आप सत्कार में कुछ ना कुछ चीज देंगे, तो वहाँ पे उनके कंदराओं में जो फल फूल जो सब लगे हुए हैं ना वनों में, ठाकुर जी उनका उपभोग करते हैं। यमुना जी को जो है वो रस रानी कहा गया है,
कोई साधारण नदी नहीं कहेगा। किसी से पूछा भाई नदी कौन सी वृंदावन में, नदी नहीं है, ये वृंदावन में जो है वो रस की रानी स्वयं बह रही है यहाँ पर। वो कौन है? यमुना जी। ब्रज रज कोई साधारण माटी नहीं मानी गई है यहाँ पर। ब्रज की रज जो है उसको भी रज रानी का स्वरूप कहा गया है, कि जिसके ऊपर कि प्रियालाल की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि साक्षात अपने चरणार बिंदों के चरण चिन्ह जो हैं उनके ऊपर रखते हैं। जब ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ ना इस ब्रज में, तो उनकी दो पत्नियां कही गई हैं भगवान हरि की, एक श्रीदेवी एक भूदेवी। श्रीदेवी भगवान ये लक्ष्मी जी जो कि उनके साथ में बैकुंठ में हमेशा विराजमान होती हैं, उनके चरण चापती रहती हैं। पर जब अब उनका प्रादुर्भाव हुआ है यहाँ पर इस ब्रज में, तो जो भूदेवी जो है वो सबसे ज्यादा हर्षोल्लासित है। भैया आज मेरे नाथ के चरणारविंद जो है वो मेरे ऊपर पड़ेंगे, अब उनका संग जो है वो मैं पाऊंगी। इसलिए जो रज रानी जो है वो सबसे ज्यादा जो है उनकी प्रिय है यहाँ पर। तभी तो कहते हैं कि भक्त को क्या करना चाहिए कि रज का तिलक लगाना चाहिए, रज रूपी कवच जो है अपने पूरे श्री अंग पर जो है वो धारण करना चाहिए, क्योंकि आदि व्याधियों से आपके शरीर को तो बचाएगी, आपके मन को भी बचाएगी। और जब हम बात करते हैं जीवंत चीजों की, तो जीवंत चीजों में भी हर चीज में जो है वो युगल स्वरूप का ही जो है उपमाएं यहाँ पर दी हुई है। महाप्रभु श्री राधा सुधा निधि जी के 13वें श्लोक में कहते हैं कि राधा करा वचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांग बिलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखरमत्त खगावली के, राधा विहार विपने रमताम मनो में। कि यहाँ की जो वृक्ष वल्लरियां जो हैं वो किस तरह की हैं, जैसे कि प्रिया जी के हस्त कमल जो होते हैं, प्रिया जी के हस्त कमल जिस तरह से होते हैं उस तरह से वो टेढ़ी मेढ़ी लाल जी के कंधों पर जो है वो डली हुई है। इस तरह से जो वृक्षावली जो है आपस में एक दूसरे से आलिंगत स्वरूप में है, और उन्हीं को ही जो है प्रिया जी ने अपने हाथों से जो है वो दुलराया है। भाई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज कही गई है आपके मन को संभालने के लिए। भैया वृंदावन में जो है कोई लता पताएं सूखी भी नहीं काट रही है, क्यों? क्योंकि उन सबको जो है वो प्रेम किसका मिला हुआ है? श्री जी के हस्त कमलों का, उनकी सखियों के हस्त कमलों का। कहीं ना कहीं जो है वो जब जाती होंगी निकुंज भवन में, तो उनको जो है अपने हाथों से जो है वो संवारती हुई जाती होंगी, छूती हुई जाती होंगी। और उन वृक्षों की क्या खासियत है आप देखिएगा, वृंदावन में वो सब की सब जो है वो प्रणाम की मुद्रा में जो है वो खड़ी हुई, जैसे कोई दास जो है खड़ा रहता है अपने मालिक के सामने, तो वो सब की सब लता पताएं जो हैं प्रिया जी अभी अभी जैसे वहां से गई हों उस प्रणाम की मुद्रा में जो है वो खड़ी हुई है। तो भक्त को करना क्या है? उन्हीं वृक्षों की, उन्हीं लताओं की शरण में जाना है और उनसे पूछना है कि मेरे प्रभु जो है वो कहाँ पर है। राधा यशो मुखरमत्त खगावली के, कि जितने भी खग मृग पशु पक्षी जो हैं वो सब क्या करते हैं? ठाकुर जी का और प्रिया जी का ही जो है वो यश का गान कर रहे हैं। कहीं पर गिलहरी उछलती कूदती हुई दिखे ना तो समझ जाना, कहीं पर मोर उछलता नाचता गाता है वो मिल जाए, तो कहीं ना कहीं वहीं पर ही उसी के आसपास में जो है वो जुगल बिहारी जो है वो विहार कर रहे हैं। तभी तो वो उन्मत्त होकर नाच रहा है मोर, तभी तो वो गिलहरी जो है वो उचक उचक के खूब कूद रही है। कभी कोयल सुनो ना जोर जोर से कूदती हुई, कुहू कुहू करे, तो उससे पूछ लेना कहाँ पर है, मिल गए का? वो कह दे कि हाँ मिल गए, तो वो कह दे दिखवा लेना कहाँ पर है। जोर जोर से बोलती है ना, तो वो आपको बताना चाह रही है चिल्ला चिल्ला के कि मुझको मिल गए हैं, मुझको दिख रहे हैं। तो उससे पूछे भैया कहाँ पर है, मेरी नजरों से नहीं दिख रहे, तुम दिखा दो, ऊंची डाल में बैठी हो ना, तुम ही दिखा दो, तो वो बता देगी कि यहाँ पर है। तो ये खगावली जो है जितनी भी, वो सबरी जो है वो भी सब प्रणाम के योग्य हैं, क्योंकि वो प्रिया जी और लाल जी को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, कहाँ पर है वो, कहाँ लीला कर रहे हैं वो दिखा देते हैं। ऐसा पर्यावरण जो है वो वृंदावन का है। राधा यशो मुखरमत्त खगावली के, राधा विहार विपने रमताम मनो में। तो हरवंश महाप्रभु ये भी कह दे रहे हैं कि भैया ऐसे ही वृंदावन में
मेरा मन जो है हमेशा रमा रहे, जहां पर कि जितना भी पर्यावरण है, जैविक होवे, अजैविक होवे, शरीरधारी हो में, मतलब स्थूल हो में, वो सबकी सबकी चेष्टाएं जो है वो प्रियालाल की तरफ ही हमेशा रहती हैं। उस उनकी चेष्टाएं और किसी तरफ नहीं है, पेट पालने के लिए नहीं है। यहाँ की चिड़िया और यहाँ के खगमग पंछी जो है वो सब भजनानंदी है, वो हमेशा जो है वो भजन में उन्मत्त रहते हैं। यहाँ की गाय जो होंगी, यहाँ के हिरण जो होंगे, यहाँ के पक्षियां जो होंगे, वो हमेशा और हमेशा किसमें, वो भजन में बिल्कुल और बिल्कुल जो है वो तन्मय होकर भजन करते रहते हैं। कभी परिक्रमा में से निकलो ना, कि कोई गाय दिखे गौ और वो आंख बंद करके, मोटा मोटा काजल नुमा आंखें जो है बंद करी हुई है और बैठी हुई है, तो उसका मतलब समझ लेना वो ठाकुर जी का जो है वो ध्यान कर रही है। और कहीं अगर आपने उसको स्पर्श किया, उसको दुलराया, तो कोई ना कोई पुट जो है उससे आपके अंदर भी आ जाएगा। जो वो ध्यान कर रही होगी वो आपके अंदर भी जो है कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में विराजमान हो जाएगा। इसलिए वो पर्यावरण जो है वो श्रेष्ठ है। यहाँ पर तो वृंदावन की जितने भी पर्यावरण के जो अंग जो बताए गए हैं, भले यहाँ की यमुना रसरानी हो, यहाँ की ब्रज की रजरानी हो, भले ही यहाँ की वृक्ष वल्लरियां हो, भले ही यहाँ के खग मग पशु पक्षी हो, ये सब वृंदावन रूपी सखी के जो है ये आभूषण हैं सबके सब। यमुना जी कह दे में कि वृंदा सखी की जो है वो चुनरी है। कभी कभी ये कह दे में कि वृंदा सखी को यमुना रस रानी ने गोदी में बैठा रखा है। कभी कह दे में कि रज रानी जो है उनके ऊपर के रज कण हैं, उनके पराग हैं। यहाँ की वायु जो है वो श्री जी के से स्पर्शित है। वायु जो होता है वो भी पर्यावरण का अंग है, उसकी भी जो है वो क्या कह दिया, त्रिविध समीर है। वो शीतल मंद और सुगंधित, वो तीनों ही उसके अंदर गुण है। तो वायु हुआ, रज हुई, यमुना जी हुई, ये सब की सब जो है वृंदा सखी के अंगभूत हैं। और देखो प्रिया जी अपनी सखियों से कितना लाड़ लड़ाती हैं। ऐसा नहीं है कि सखियां ही प्रिया जी की तरह सजती हों, कभी की बात प्रिया जी को भी देखिए जाए कि भैया वो भी अपनी सखियों की तरह सज रही हैं, कि लाल जी पहचाने कैसे, ये भी एक छदम चले। तो वह छदम में इस तरह से कह दे, मैं एक श्लोक आवे सुधानिधि जी को ही है कि रोमाली मिहिरात्मिजा सुललिते बंधुक बंधु प्रभा सर्वांगे स्फुट चंपकच्छ विरहो नाभिसरा क्षोभना वक्षोजस्तव काल सद्भुजलता सिंजाप तुच्छकृति क्षीरादे हरते मनो मधुमते राधे वृंदाटवी। कि प्रिया जी जो है आज वृंदावन सखी का स्वरूप जो है उन्होंने धरा है। कैसा वृंदावन सखी का स्वरूप है कि प्रिया जी के रोम रोम में से यमुना जी जो है वो निकल रही है। रोमाली मिहिरात में जा, रोम रोम में से जो है वो रस की देवी यमुना जी जो है उनका प्रादुर्भाव हो रहा है, निकल रही है। रोमाली मिहिरात में जा सुललिते बंधुक बंधुक प्रभा, कि वृंदावन में जो बंधुक जो फल जो खिले हुए हैं लाल रंग के, प्रिया जी के अधर जो है उनकी लालिमा लिए हुए हैं। प्रिया जी के वक्षस्थल जो सुंदर गुच्छे फूल के टंगे हुए हैं मालती लताओं के, उनकी तरह लग रहे हैं। प्रिया जी के करधनी में जो सुंदर सुंदर आवाजें जो आ रही हैं वो ऐसी मानो लग रही हैं जैसे कि कोयल जो है वो कूक रही है। प्रिया जी का जो नाभि प्रदेश जो है वो ऐसा गंभीर है जैसा कि वृंदावन में सरोवर जो होते हैं उस तरह के गंभीर हैं। तो कह रही हैं हरवंश महाप्रभु कि प्रिया जी ने तो आज वृंदावन सखी का ही जो स्वरूप जो है वो धारण कर लिया है, कि मेरी प्राण प्यारी आज वृंदा सखी का स्वरूप जो है वो धारण करके आई है। तो ये जितने भी महानुभाव हुए हैं उन सब की दृष्टि पर्यावरण की तरफ इतनी अच्छी रही है कि उन्होंने उन सबको जो है वो नित्य विहार से जोड़ दिया है। और अगर आपको नित्य विहार की उपासना करनी है तो पर्यावरण से तो जुड़ के रहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो प्रिया जी जो है वो कहाँ पर विराजमान है लाल जी के साथ में? लता मंदिर में। कोई भवन में विराजमान नहीं है। कहाँ पर है? लता भवन में है, वो लता मंदिर में है। और उसी लता मंदिर को जो है आपको संवारना भी है। पहले ब्रज में जो संत जो रहते थे ना, उनके गुरुवर जो है उनको ये आज्ञा करते थे कि जीवन काल में
कम से कम एक कदम खंडी जो है अपने जीवन में जरूर बना दी है। कदम खंडी का मतलब कि एक छोटी सी वो जगह है जहां पर कि कदम कई सारे जो है वो लगे जाए। कदम की ये विशेषता होती है कि कदम को जो है वो साक्षात प्रभु का स्वरूप जो है वो माना गया है। तो वो कदम खंडी जो होती है वो इतनी ऊर्जावान हो जाती है जहां पर कि छोटी सी एरिया में जहां पर कदम भी कदम हो आसपास में, कि वहां पर बैठ के अगर आप भजन करो, चिंतन करो, और एक कदम खंडी की नहीं कह रहे हैं, वृंदावन के पर्यावरण में जहां पर कि सही में वृंदावन आपको नजर आ रहा है, टटिया स्थान हुआ, ललता बाग हुआ, दल्लान बाग जिसको हम कहते हैं, सेवा कुंज हुआ, निधिवन राज हुए, और हमारे व्यास जी का जो है किशोर वन हुआ, मदन टेर हुआ, ये सब ऐसी जगह हैं जहां पर कि वो पर्यावरण बिहारी है हमारे वृंदावन में, वो पर्यावरण बिहारी तुरंत के तुरंत कृपा करते हैं। वो ऐसे सिद्ध स्थान है कि वहाँ की रज, वहाँ की लता पताएं, वहाँ की वायु, वहाँ की जल आभा जो भी है वो सबके सब तुरंत के तुरंत कृपा करेंगे भजन में आपके। और भजन में क्या है, भाव नहीं आ रहा, वहां पर आपको भजन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही भाव आएगा आपके अंदर, और उस भाव के कारण से आपको भजन करना ही पड़ेगा, और किसी चेष्टा में आप लग ही नहीं सकती हो। देखो तो सही इन सब जगहों की ऊर्जा जाके, 1 मिनट बैठने को आप तैयार हो तो वहां पर आप 10 मिनट बैठोगी अपने आप। और अगर इन जगहों पर आप अपने मन में कोई खराब भाव लेके भी जाती हो तो वो तुरंत के तुरंत उच्चाटन भी कर देंगे, तुरंत के तुरंत उस जगह से आपको बाहर भी कर देंगे। भैया गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, उमस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, बंदर आ गए, तो वो आपको तुरंत के तुरंत आपको बाहर भी कर देंगे। तो इसीलिए इन सभी ने जो पर्यावरण के ऊपर जो दृष्टिकोण जो रखा है ना अपना, वो बड़ा सुंदर रखा है। और वृंदावन की उपासना में भले हरवंश महाप्रभु हों, हरिदास जी महाराज हों, हमारे हरिराम व्यास जी हों, हमारे गौड़िया जितने भी आचार्य हुए, षड आचार्य वो हों, उन सभी ने ही जो है वो पर्यावरण को ही श्रेष्ठ मानते हुए इस वृंदावन में उनका आगमन भी हुआ है। भाई आए किसमें, वो वृंदावन में आए ना, कोई पुर में तो नहीं आए, मथुरा पुरी में तो ना आए। पुर को मतलब क्या भाई, शहर हुआ, कानपुर, नागपुर, मथुरापुरी, काशीपुरी, ये सारी क्या है, ये पुरियां हैं। और पुरियों में वृंदावन का नाम नहीं है कहीं पर भी। वृंदावन तो बिल्कुल ही अलौकिक वन है यहाँ पर, और जिसको वन की चेतना है मन में, जिसको वन बिहारी से मिलना है, वन बिहारिन से मिलना है, और उनके वन बिहार में संलिप्त रहना है, वही इस वृंदावन में आ सकता है। और वन बिहार की लीलाएं जो है ना वो तो बिल्कुल ही अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत है। इसलिए कोशिश ये करो जाए कि भैया पर्यावरण दिवस तो है, तो भैया खूब जो है वन बिहारी और वन बिहारिन को मनाएं। कैसे मनाएंगे हम लोग, उनकी ही जो प्रिय प्रिय चीजें जो हैं उनका संरक्षण करके, तरह तरह के वृक्ष वल्लरियां लगा के जो है उनका पोषण करके, जो खग मृग पशु पंछी जो हैं उनसे आत्मसात होते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, उनके मन का भाव जानते हुए, यमुना महारानी जो है उनको प्रणाम करते हुए, उनको बिल्कुल भी किसी भी तरह से उनके साथ में दुर्व्यवहार के, ना कालिया नाग जैसे जब आया तो वहां खूब सारा जो है वहां पर विष छोड़ दियो, तो ऐसी विष जो है हम लोग भी आजकल छोड़े। तो उन सब चीजों से दूर रहते हुए, उन सबको पूजनीय बनाते हुए, उनको गंदा ना करते हुए ऐसा पर्यावरण दिवस मनाएं, जो कि आज से जिसकी की नींव, ये पर्यावरण दिवस आज आप मना रहे हो ना तारीख की समय से, पर ये पर्यावरण जो है ना दिवस, ये इन आचार्यों ने आज से 500 साल पहले जो था तभी चालू कर दिया था। और इनकी ही नहीं कह रहे हैं, वेदा व्यास जी ने जब अपनी श्रीमद् भागवत लिखी है तो वहां पर जब वृंदावन का जो चिंतन जो किया है उन्होंने, जब ठाकुर जी वंशी का रव करते हुए जब वृंदावन में जब विराजमान हो रहे हैं, वृंदावन में उनका आगमन हो रहा है यहाँ पर गैयाओं के साथ में, तो वृंदावन की शोभा देखने लायक है। कुसुमित वन राजी सुष्मि भृंग द्विजकुल घुष्ट सरस सरीन महिद्रम मधुपति रव गाय चार्यन घा सह पशुपाल बलश चुकूज वेणुम, कि ठाकुर जी जो है अपने अधरों पर वंशी जी रखी हैं, अभी बजानी शुरू नहीं करी है, तब वृंदावन जो है उनका स्वागत कर रहा है। किस तरह से, कि तरह तरह की कुंजों में अपने आप ही जो है वो फूल जो है वो प्रकट हो जा रहे हैं। मौसम के फूल तो है ही हैं, जो बिना मौसम के फूल है ना वो भी हो गए, अब प्रकट भी हुए हैं, तो उनमें आपस में जो है प्रतिस्पर्धा चल रही है कि भैया कौन सी कुंज जो है वो सबसे ज्यादा सुंदर बनेगी। तो सारी कुंजें भर भर के जो है फूल जो है उसमें प्रकट हो रहे हैं,
और फिर फूलों में भी आपस में कंपटीशन चल रहा है किस तरह का, कि किसकी श्रेष्ठ जो है वो सुगंध रहेगी, जिसकी श्रेष्ठ सुगंध होंगी उन्हीं को चुन के ठाकुर जी अपने कान पे जो है वो धारण कर लेंगे, ऐसी श्रेष्ठता। तो वृंदावन में वो कमल की खुशबू से संलिप्त ब्यार जो है वो हमेशा बह रही है। यमुना महारानी, सरोवर, यहाँ के वृक्ष, यहाँ पर यहाँ के पहाड़ प्रभु के आगमन के लिए, सुआगमन के लिए उनकी तैयारी कर रही हैं, उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। तरह तरह के फूलों से जो है सड़कें जो है, जो रास्ते जो हैं, वो मार्ग जो है वो भर गए हैं कि ठाकुर जी अपने चरणारविंद जो है वहां पर रखेंगे। और उन चरणारविंदों में से जब ठाकुर जी के चरण का पराग, जो लालिमा जो होवे, जो मेहंदी जो होवे, जब उन फूलन पे लग जावे ना, उन्हीं को उठा उठा के जो है यहाँ की जो भक्त जो है वो अपने माथे पे लगा ले, हृदय पे लगा ले। तो ऐसा वृंदावन है जो कि हमेशा और हमेशा ठाकुर जी के स्वागत में अपनी पर्यावरण रूपी संपदा को लेके जो है वो हमेशा उत्सुकता से तैयार रहे हैं यहाँ पर उनके स्वागत के लिए। तो भैया इस वृंदावन को संभालना है हम लोगों को। जय श्री राधे। चलो भैया 7 बज गए, निकलो।